आगामी 1 नवंबर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या का पावन पुनीत दिन है। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव एवं गौतम स्वामी का केवल ज्ञान उत्सव। हे गुरुदेव, हमें यह उत्सव किस प्रकार से और कब मनाना चाहिए? आजकल कुछ प्रथाएं गलत चलती हैं, रात्रि में पूजन आदि की प्रक्रिया होने लगी है, तो महाराज श्री समाधान करें, हम किस प्रकार से दीपावली महोत्सव को मनाएं? नमोस्तु भगवान। पहली बात तो दिवाली जो है, जैनियों को दिवाली के संबंध में स्पष्ट निर्णय रखना चाहिए कि प्रातःकाल लाड़ू और उसी दिन शाम को घर की दिवाली बनाना है। कई बार क्या है कि वैष्णव लोग एक दिन पहले करते हैं, लाड़ू आप बाद में चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है। गौतम गणधर को आपने पहले केवल करा दिया, भगवान महावीर। हमें ना तो अमावस्या से मतलब है, अमावस्या का संबंध मात्र महावीर स्वामी से है। महावीर स्वामी का जो मोक्ष है वह स्वाति नक्षत्र में अमावस्या के प्रत्यूष काल में हुआ था। तो महावीर स्वामी के लिए हमें अमावस्या देखना है, तो वो अमावस्या 1 तारीख को है। अन्य लोग हैं जो 31 तारीख की रात में मनाए, 31 महीना है ना, 31 की रात में मनाएंगे वो। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है वो 1 तारीख को है। और गौतम गणधर को केवल ज्ञान अमावस्या से संबंध नहीं रखता, दोपहर से संबंध रखता है। तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, बस इतना उल्लेख है कि सुबह भगवान को केवल मोक्ष हुआ और दोपहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। तो अपन को कोई तिथि के संबंध में नहीं बेचना, अपना एक ही निर्णय है, सीधा सीधा। सारे लोगों से कहे, कोई पंचांग की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। प्रातः काल जिस दिन निर्माण लाड़ू हो उसी दिन शाम को आपको घर की दिवाली मनाना है। और रात्रिकालीन दिवाली का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, बल्कि अशुभ है, नुकसानदायक है, अपशगुन है, शगुन नहीं है। इसलिए दिवाली जैसा कार्य को आपको हमेशा दिन में मनाना चाहिए। इस बार दिवाली मनाने का आप लोगों के लिए मुहूर्त है 2 से लेकर 3 बजे के बीच का, जो घर की दिवाली है। रात्रि में कोई दिवाली मनाने का उल्लेख ही नहीं, तो मुहूर्त देखने का सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ दिवाली का जिन पूजन में दिवाली की पूरी विधि छपी हुई है कि आपको सुबह सब स्नान कर आदि करके घर से 16 दीपक लेकर 32 बातियों की 64 ज्योति बना करके और मंदिर में जाकर के लाड़ू ले जाकर के चढ़ाना चाहिए। घर में पूर्व मुख या उत्तराभिमुख करके सामने दीवार के ऊपर कुछ शुभ संकेत 7 या सरौती, श्री, 2 श्री, 3 श्री, 4 श्री, 5 श्री, 6 और 7 श्री तक बनाए जा सकते हैं। तो ये सरौती कहलाती है। तो इस प्रकार की बना करके कर सकते हैं। नहीं है तो कोई एक फ्लैक्स वगैरह स्वस्तिक बना करके आदि कर सकते। और उनके सामने नहा धोकर कायदा से पूरे परिवार को जिनवानी विराजमान करें। हो सके तो गौतम गणधर का और महावीर स्वामी का यदि आपको चित्र मिल जाए तो वो चित्र भी आप रख सकते हैं, और अन्य चित्र ना रखें, बीतरागी ही चित्र होना चाहिए। तो और सारे परिवार को नहा धो करके जैसे मंदिर में विधान करते हो, ऐसा साल भर में एक बार घर में पूजा करना है। ये पूजा नहीं है, ये दिवाली का विधान है। हार मुकुट पहन करके जैसे आप मंदिर में विधान करते हैं, ऐसे ही घर में सारा परिवार नहा धो करके हार मुकुट आदि पहन करके बड़े अच्छे थाल लगा करके, ज़्यादा परिवार है तो सब लोग अपने घर में थालियां लगाएं और बाकायदा
गंधर्व परमेष्टि की पूजन करना चाहिए अष्टद्रव्य से। महावीर स्वामी को अर्घ चढ़ा करके, गुरुओं को अर्घ चढ़ा करके सीधा आप गौतम गणधर की पूजा कीजिए। बड़े ठाट बाट गया, बस संक्षिप्त में बता दिया। जैसे अपन विधान करते हैं ना, वैसे ही शुद्ध धोती दुपट्टा में, महिलाएं शुद्ध वस्त्रों में बैठ करके जोड़े के साथ, परिवार के साथ पूजन करना चाहिए, बड़े ठाट बाट के साथ। हो सके तो संगीत के साथ करो। और दीपक में तेल का दीपक नहीं जलाना, घी का ही दीपक जलाना। घी नहीं है तो कपूर का प्रयोग करना, लेकिन तेल का दीपक अरहंत भगवान के निमित्त से तेल का दीपक का निषेध है। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो उसके बाद एक मंगल कलश की स्थापना पूजन के समय कीजिए। और वह मंगल कलश आप अपने स्थान पर पूजा विधान के बाद, जैसा अपन मंगल कलश करते हैं, घर में अलग जाकर के मांग ली। ये है दिवाली का मंगल स्वरूप। और यदि आप रात भर जगते हैं तो एक दीपक आप अखंड बड़ा वाला रखिए, पूरी रात जलिए। लेकिन दीपक पूरी रात जब भी जलेगा जब कोई ना कोई व्यक्ति पूरी रात भर जागरण करना चाहिए। एक व्यक्ति नमोकार मंत्र की माला, भक्तांबर आदि का पाठ करता हुआ रात भर जागरण करे। एक व्यक्ति जागरण नहीं कर सकता है तो बारी बारी से कहे, 1 घंटे कोई बैठ जाए, 1 घंटे कोई बैठ जाए, 1 घंटे कोई बैठ जाए। ऐसा यदि रात भर अखंड दीपक जलाना है तो, रात भर यदि अपने घर में उजेला रखना है तो कोई ना कोई एक बारी बारी से जागता रहे। ऐसा करके फटाके कला भी नहीं फोड़ना। फटाके अपशगुन है, अशुभ है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद को अपशगुन कहा है। बारूद यदि कोई कहीं ले जाते दिल जाए तो अपशगुन माना गया है ज्योतिष शास्त्रों में। और यहाँ बारूद के ही फटाके होते हैं, हर फटाके में बारूद होती है, तो बारूद का फटाका नहीं चलाना चाहिए। ये आपके लिए अपशगुन माने जाते हैं। आप मानते हैं खुशी और वो आपके लिए अपशगुन कहलाते हैं। बाजे बजाओ, संगीत बजाओ, सारे घर वाले लोग मिलकर के थाली और चम्मच ले लो, एक साथ बजाओ, फटाकों से ज्यादा आवाज आएगी। शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। घंटी ले लो, झालर ले लो, जो कुछ भी है। तो इस प्रकार की दिवाली का संक्षिप्त रूप बताया। दुकान की आदि दिवाली पर कुछ नहीं करना। फैक्ट्री आदि में 5 दीपक जला करके आप शुभ संकेत आपकी मशीन आदि पर श्री लिख दें, स्वस्तिक बना दें, बस यही है। पैर आदि पड़ने की जरूरत नहीं है। और धन दौलत निकाल करके पूजा स्थान पर नहीं रखना, क्योंकि तुम यहाँ रखो और चोर भी दिवाली मनाएगा। इसलिए आप तिजोरी के ऊपर शगुन कर सकते हैं। केसर ले जा करके स्वस्तिक बना दीजिए, श्री लिख दीजिए। बही खाता में भी आप केसर से श्री स्वस्तिक बना करके मांगलिक करना है, पूजना नहीं है। पूजना और मांगलिक करने में अंतर है। बही खाते का मांगलिक कर दिया, तिजोरी का मांगलिक कर दिया, मशीन का मांगलिक कर दिया। और जो यदि तुम्हें कहीं तुम्हारी मशीन फैक्ट्री आदि है तो जो आपने पूजा की थी दिवाली की, उस पूजा के पुष्प बचा लो, थोड़े पुष्प ज़्यादा धो लो, तो पूजा के बाद जो पुष्प बचे उसको से साक्षत बोलते हैं। उन पुष्पों के लिए आप अपनी फैक्ट्री में, आप अपने दुकान पर, आप अपने खेत पर, जहाँ भी आपको मांगलिक करना हो, पूजा के बचे हुए से साक्षतों से उनका मांगलिक शगुन कर लेना चाहिए। बाद में जो दीपकों की आगम की नहीं, एक व्यवहारिक परंपरा है, एक दूसरे के घर में दीपकों का आदान प्रदान करना। वो ये है, हम तुम्हारे जीवन में प्रकाश काम आएंगे, तुम हमारे जीवन में आओगे। रात में जो शाम को दीपक जलते हैं, कोई व्यक्ति अपने जो रिलेशनशिप होती है उनके दरवाजे दीपक रख के आ जाते हैं, वो तुम्हारे दरवाजे रख के आते हैं। एक वात्सल्य का प्रतीक है, एक व्यवहारिक परंपरा है, इसमें कोई मिथ्यात की बात नहीं है।
इस प्रकार का संक्षेप में आपको बता दिया। विस्तार से जिन पूजा के अंदर लिखी है और हर साल इसके लिए PDF वगैरह सब YouTube पे पड़ी हुई है, आप निकाल सकते हैं। ये सम्यक दर्शन की पूजाएं हैं, सम्यक दर्शन बढ़ाने वाली पूजाएं हैं। इसको रात्रि में करके फटाकों की दिवाली बना करके इसको हिंसक और मिथ्यात्वी न बनाएं, शगुन करें। जितने फटाका फोड़ते हो, जानवरों को कितना नुकसान होता है, किसी दिन विस्तार से बता दूंगा।